और हनुमान जी ने कहा है भगवान श्री राम से, प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर पर इस पर्वत पर और सुग्रीव रहते हैं जो वानरों के राजा हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहे। हे मेरे प्रभु, इस ऋषिमुख पर्वत पर और सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी, तो आप एक काम करो, आप उनसे मित्रता कर लो। मित्रता का जो मिले वो मित्र ही बन रहा है, केवट मिला वो मित्र बन गया। और ये सुग्रीव को भी मित्र बना लो तो फिर दास की जगह तो खाली रही, फिर सेवक कौन होगा? हनुमान जी बोले यही तो हम चाहते हैं, केवट को मित्र बना लिया, सुग्रीव को मित्र बना लो और दास की जगह इस दास को बिठा लो और सेवा तो हम करेंगे। सेवा ये जगह तो खाली ही रहनी चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। सो सेवा ये दास करता रहेगा। दास कहा बहुत चतुर हो तुम, बहुत चालाक हो। हनुमान जी संत हैं, सुग्रीव जीव हैं और श्री राम ब्रह्म हैं और ब्रह्म को जीव की व्यथा सुनाने आए हैं हनुमान जी। जीव की व्यथा देखिए, कथा किसकी होती है? भगवान की। और व्यथा किसकी होती है? हमारी आपकी, जीव की। तो जीव की व्यथा किसे सुनाई? श्री राम जी को। कहा प्रभु चलिए। कहा मित्र ऐसा होता है, अब मित्रता भी कर ले। और देखो यहां तक नहीं आ सकते। कहा महाराज वो रोगी है, रोगी। और कोई रोगी ऐसा होता है, एक रोगी तो ऐसा होता है डॉक्टर के पास खुद ही चल के पहुंच जाता है, डॉक्टर साहब ये परेशानी है, थोड़ा देखना तो। और एक रोगी ऐसा होता है जो चल करके नहीं आया जाता, वो उठ नहीं सकता, तो डॉक्टर को ही तो जाना पड़ता है रोगी के पास। तो सुग्रीव ऐसा ही रोगी है जो वो चल के आपके पास नहीं आ सकता, उसकी हिम्मत नहीं है और आपको ही चल के जाना पड़ेगा। आप ऐसे डॉक्टर हैं जो उसकी मर्ज को ठीक कर सकते हैं। कहा तो ठीक है। और भगवान श्री राम ने कहा तो चलो ठीक है। हनुमान जी ने कहा तेई संग जाए मैत्री कीजिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। प्रभु मित्रता आज भगवान श्री राम को हनुमान जी कहते हैं, लेकिन ना हे प्रभु आप इस पर्वत पे चढ़ नहीं पाओगे, ये पर्वत बहुत ऊंचा है ऋषियों को। तो एक काम करो, आप दोनों भाई मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मेरे कंधों पर, और दोनों भाई कंधे पर बैठ जाओगे, फिर मैं उड़ लूंगा, मुझे उड़ना आता है, आपको झट से पहुंचा दूंगा, वैसे तो आप चढ़ नहीं पाओगे। तो कहा ठीक है चलो। हनुमान जी बैठ गए, एक तरफ श्री राम बैठ गए और एक तरफ लक्ष्मण जी बैठ गए कंधे पर। और हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और हनुमान जी उड़ना प्रारंभ हुए। तो भगवान श्री राम कहते हैं इतना तेज मत उड़ो, इतने तेज मत चलो, डर लग रहा है, डर। इतने तेज मत उड़ो, धीरे धीरे चलो, डर लग रहा है। भगवान बोले डर लग रहा है, वो हनुमान जी बोले डर लग रहा है। कहा तो प्रभु एक युक्ति है क्या कि अगर डर लग रहा है तो आप मेरे सिर को पकड़ लो, क्योंकि जब डर लगता है ना तो उसी व्यक्ति को पकड़ लो कस के। किसी चीज को पकड़ लेते तो फिर डर नहीं लगता होता ना। तो आपको अगर डर लग रहा है तो मेरे सिर को पकड़ लो, दोनों भाई कस के। अच्छा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, दोनों हाथ हनुमान जी के सिर पर रख लिए। अब हनुमान जी बोले अब छोड़ दो प्रभु, अब नहीं गिरोगे, अब पूरा विश्वास है। क्या क्यों इतनी जल्दी क्या हो गया? अब कैसे नहीं गिरेंगे हम?
कि जिसके सिर पे श्री रघुवीर जी का, लक्ष्मण जी का हाथ हो और वो जिसको बिठा के ले जाए तो फिर कैसे गिर सकता है, ये कैसे गिर सकता है। आपने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और लक्ष्मण जी ने सिर पे हाथ रख दिया तो अब भी गिरोगे आप? अब नहीं गिरोगे, पूरा विश्वास है। चलो चलो, हाँ अद्भुत बात है। और श्री राम, हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं। सादर मिले वो नाय पद्माता, बैठे हो अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव जी गले लग जाते हैं श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के, दोनों भाइयों को गले लगाया है। कपि कर मन विचार ए रीति, कहे विधि मोशन ए प्रीति। सुग्रीव सोचते हैं कि इस प्रकार मेरी और इनकी मित्रता होगी, मैं समझ नहीं सकता हूं। हनुमान जी ने कहा देखो मैं आपकी मित्रता करवाता हूं। अग्नि को जलाया, अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि को प्रज्वलित करके दोनों का हाथ अग्नि के ऊपर करवाया, अग्नि को साक्षी करके और आज परिक्रमा लगाई अग्नि की और दोनों ने एक दूसरे की मित्रता स्वीकार की। मित्रता, और जब मित्रता हो गई उसके बाद में श्री राम ने सुग्रीव से उनका हालचाल पूछा, बताओ किस लिए रहते हो? तो सारी बात बता दी कि मैं बाली के भय से रहता हूँ। परिचय देते हैं सुग्रीव जी, नाथ बाले अरो मैं दो भाई, नाथ बाले अरो मैं दो भाई, बीते रही कछो करने न जाई, बीते रही कछो करने न जाई, बीते रही कछो करने न जाई। मैं और बाली दो भाई हैं और बाली ने मेरी पत्नी को हरण कर लिया है, रूमा को, और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है, राजधानी से, और मैं उसके डर की वजह से यहाँ रहता हूँ प्रभु, बाली के डर से। प्रभु आपकी समस्या क्या है? का हमारी समस्या हनुमान जी बताएंगे। हनुमान जी ने सारी बात बताई। तो आज सुग्रीव ने कहा हाँ प्रभु, एक दिन की बात है, यहाँ से एक स्त्री चिल्लाती बिलखती जा रही थी, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा हूं मैं करत विचारा। मंत्रियों के सहित में मैं यहाँ बैठा था तो एक स्त्री ऊपर से जा रही और हा राम विलाप करती जा रही थी और मैं मंत्रियों के सहित विचार कर रहा था बैठा बैठा। और गगन पंथ में देखी जाता परवश परी बहुत मिलका था। वो बेबस थी, लाचार थी, मैंने आकाश मार्ग से उन्हें जाते देखा और राम राम कहे राम पुकारी हमें देख दीने पट डाली। वो राम राम पुकार रही थी और ये कुछ पोटली दिखाई, ये चिन्ह है उनके, खोले श्री राम ने, आभूषण थे माता सीता के और वो हृदय से लगा लिए, सीने से लगा लिए प्रभु ने। हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते। बिछिया लिया, बिछिया का देखना लक्ष्मण, इसे पहचानते हो? कहाँ प्रभु, इसे पहचानते हो? कुंडल लिया, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण पहचानो तो सही, ये सीता जी के ही कुंडल हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुंडल की पहचान नहीं है। क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, अरे बिछुए तो मैंने पहचाने, पर कुंडल की मोए पहचान नहीं। और मैं तो चरणों का सेवक हूँ, देखे मैया के कान नहीं। मैं तो भावी का सेवक हूँ,
मैं तो चरणों का सेवक हूँ, देखे भाभी के कान नहीं। अरे मैंने भाभी के मुख की ओर कभी देखा ही नहीं जो मैं बता दूं कि भाभी के कुंडल हैं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैंने तो भाभी के चरण देखे और चरण के अलावा ऊपर कभी नजर ही नहीं की, कभी माँ के नजर से नजर नहीं मिला। चेहरे को मैंने माँ के चेहरे को कभी नहीं देखा है। धन्य है मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, धन्य है ऐसे देवर लक्ष्मण जो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने भाभी के कभी मुख की तरफ ही नहीं देखा, क्योंकि मैं तो चरणों का सेवक था, मुझे चरणों से काम था। तो चरणों को तो मैं पहचान सकता हूँ, चरणों की चीज को तो पहचान सकता हूँ, लेकिन कानों की चीज को नहीं पहचान सकता। श्री राम ने कहा मैं पहचानता हूँ, ये सीता के ही कुंडल हैं, ये आभूषण सीता के ही हैं। तो कहा सुग्रीव तुमने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव जब माता सीता यहाँ से पुकारती हुई जा रही थी तो आपने उन्हें उनकी सहायता नहीं की। अरे तुमसे अच्छे तो गीधराज जटायु थे, जो गीधराज सुने आर्तवाणी रघुकुल तिलक नार पहचानी, और वो पहचान गए कि ये तो सीता है और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। जीत हुई या हार मिली, मतलब इससे नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम के हाथ है कि जीत होगी या हार होगी। लेकिन अपना कर्तव्य क्या है वो तो उन्होंने किया, जटायु जी ने, और पूरी ताकत से लड़े। और तुम मंत्री सहित यहाँ एक बार और बैठ रहे हो, मैं कर्त विचारा, और आप तो कह रहे हो कि मैं मंत्रियों सहित बैठा रहा और विचार करता रहा। तो विचार ही करते रहे, कुछ किया तो नहीं, विचार में ही समय बिता दिया। प्रभु से कहा हनुमान को लक्ष्मण जी ने, प्रभु ये तो विचारे हैं, विचारे, ये तो विचार ही करते रहते हैं, आपने इससे मित्रता क्यों कर ली प्रभु? ऐसे कायर से, ये कायर आपकी क्या सहायता करेगा? और बताओ बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया, कम से कम जाता देखता, स्त्री कोई चिल्ला रही है तो रोकता, कोई सहायता करता उसकी, लेकिन कुछ भी नहीं किया, विचार करता रहा बैठा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को रोका, लक्ष्मण तुम थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, मुझे सुग्रीव से बात करनी है। हाँ सुग्रीव बताओ फिर क्या हुआ? तुम और बाली दो भाई थे, फिर क्या हुआ? कहा एक दिन की बात है, मैं दानव आया, मैं दानव, मैं सुख मायावी तेरे नाऊ। एक मायावी नाम का राक्षस आया और वो उसने बाली को ललकारा, ए बाली मुझसे युद्ध कर, ए बाली मुझसे युद्ध कर। तो बाली से रुका नहीं गया और बाली उसका पीछा करने लगा। बाली उस दानव के पीछे चला, तो मैं भी भाई था बाली का, तो भाई के नाते से मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा और उसमें दोनों में युद्ध होने लगा, मायावी राक्षस में और बाली में। लेकिन मायावी डर के मारे बाली से हार करके गुफा में प्रवेश कर गया, तो बाली भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। तो बाली ने जब गुफा में प्रवेश किया तो मुझसे कहा सुग्रीव तुम यहीं ठहरना और 1 महीने तक मेरा इंतजार करना, और अगर दूध की धारा निकले तो समझ लेना राक्षस मर गया, और रक्त की धारा वो दूध की धारा निकले तो समझ लेना मैं मर गया, और अगर रक्त की धारा निकले तो समझ लेना राक्षस मर गया। और तू 1 महीने तक यही प्रतीक्षा करना, मैं लौट के आऊंगा। कहा ठीक है। और वो बाली उसमें प्रवेश कर गया। 1 महीना बीत गया, बाली नहीं आया लौट करके। फिर भी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन फिर वहां रक्त की धार निकली तो मैं भूल गया। मेरे भाई बाली ने कहा था कि रक्त की धार निकले तो समझ लेना कि वो राक्षस मारा गया, लेकिन रक्त की धार निकली तो मैंने समझा मेरा भाई मारा गया। अब ये जो मायावी है वो मुझे भी मार देगा, इसलिए मैं वहां से चला आया, 1 महीने तक रहा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको लग रहा है कि 1 महीने रहा होगा? मास दिवस का रहे हो खरारी, यानी मास दिवस, यानी 1 महीने में जितने दिन होते हैं उतने दिन रहा होगा। ये झूठ बोल रहा है, भगोड़ा है, कायर है।
लग रहा है कहीं ये रुका होगा 1 महीने तक। ये जितने महीने में 1 महीने में दिन होते उतने दिन रुका होगा और चला आया होगा। फिर अच्छा लक्ष्मण तुम रुक जाओ, थोड़ा बात कर लेना, तो मेरी सुग्रीव से बात हो रही है। हाँ सुग्रीव जी, फिर क्या हुआ कि फिर मैं घर आ गया, भाग आया, और जब घर भाग आया अब मैं बाहर से शिला लगा दी मैंने गुफा पर, गुफा के दरवाजे पर शिला लगा दी पत्थर को। अब बाली जब राक्षस को मार के लौटा तो वो शिला को खूब ताकत लगा के हटाता रहा, बहुत दिन हो गए उसे। अब यहाँ आया तो मुझे पंपापुर वासियों ने राजा बना दिया, और मैं राजा बन गया। और लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद बाली आया, बाली ने मुझे राजा बने देखा, सिंहासन पर बैठे देखा, तो बाली ने मुझे पूरी जोर से मारा, बहुत पिटाई की। लक्ष्मण जी बोले और क्या, थाली में सजाकर पूजा करता का भाई मर गया और खुशी में राजा भी बन गए तुम। प्रभु राजा बन गए, ये कह रहे हैं सुग्रीव जी कि मुझे पंपापुर वासियों ने जबरदस्ती राजा बना दिया। और जबरदस्ती राजा बात कर रहे हैं, अगर जबरदस्ती राजा बनाया जाता होता इसके मन में लोभ होगा राज्य का, ये राजा बनना चाहता होगा इसलिए बहाना लगा रहा है। भैया भरत तो कोई ना राजा बना देता, कोई कितने गुरुजी कह के हार गए, आप हार गए, राजा जनक कह के हार गए, लेकिन भैया भरत को किसी ने राजा बना पाया क्या? श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, तुरंत भरत जी की याद कर रही। लक्ष्मण तुम भरत का नाम न लो, भरत की बराबरी का भाई तो सारे विश्व में कोई नहीं हो सकता, भरत का नाम न लो। मुझे भरत की याद आ जाती है, भरत के समान कौन हो सकता है? सुग्रीव जी कहो, आगे कहो, कब फिर क्या है? बाली ने मुझे मारा, रिपुसम मोय मारे से अति भारी, दुश्मन के समान बैरी के समान बाली ने मुझे मारा, और हर लीले से सर्वस्व और नारी, मेरा सब कुछ हरण कर लिया, और मेरी नारी रोमा को भी उसने हरण कर लिया। और उस दिन से मैं वहां से भाग कर के यहाँ आ गया हूँ। ऋषि पर्वत पर वो नहीं आता है, क्यों कि एक बार दुंदुभी नाम का राक्षस था, बड़ा बलवान था दुंदुभी, और वो ऋषियों को तंग करता था। यज्ञ जब करते थे ऋषि तो ऋषियों को तंग करने वाला दुंदुभी बाली ने मार दिया। अब मार दिया, लेकिन अहंकार था मन में कि मैं बलवान हूं। बाली ने सोचा ऋषियों को कैसे पता चलेगा कि दुंदुभी मारा गया, तो ऋषि अगर देखेंगे पता चलेगा कि बाली ने मारा है तो खुश हो जाएंगे। तो उसने घुमा करके और बाली ने उस दुंदुभी को ऋषियों के पास ही फेंक दिया, ऋषिमुख पर्वत के पास। वैसे ही ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे बाली, और बाली पैर पटक कर पहुंचा, मैंने मारा है, मैंने। काम तो इसने अच्छा किया था कि राक्षस को मार दिया, लेकिन अहंकार आ गया ना कि मैंने मारा, ये ऋषियों को पता चलना चाहिए, और यही इसके दुख का कारण बना, यही श्राप का कारण बना। ऋषियों ने कहा, अरे मूर्ख, तूने इस राक्षस को मार के यहाँ क्यों डाल दिया? तूने अपवित्र कर दी ये जगह, यहाँ यज्ञ हो रहा है, जा आज के बाद श्राप देते हैं कि तू ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ पाएगा। इसलिए बाली यहाँ नहीं आता है, और मैं यहाँ उसके डर की वजह से चैन से रहता हूँ। इसलिए स्वामी अब आप कहिए मैं क्या करूं? मैं डर की वजह से यहाँ रहता हूँ, मेरा राजपाट मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुग्रीव जी तुम चिंता मत करो, मित्र का कर्तव्य है कि मित्र की विपत्ति को दूर कर दे, मित्र की सहायता करे आपत्ति के समय में, और मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मित्रता के नाते तुम्हारी विपत्ति का हरण करूंगा। और हे सुग्रीव, वो मित्र नहीं होता जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता। लिखा है तुलसीदास जी ने, भगवान श्री राम कहते हैं, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी।
होए दुखारी जैन मिथे दुख होए दुखारी दिल बिलो रखवारी दिल बिलो जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते, उन्हें देखते ही पाप लगता है। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी मित्र ना मिले। दुश्मन मिल जाए, सुबह सुबह दुश्मन का दर्शन हो जाए, पर सुबह सुबह मतलबी मित्र का दर्शन न हो, पाप लगता है। ऐसे व्यक्ति को देखते ही पाप लगता है। और निज दुख गिर समरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने धूल जैसे, अपने पर्वत जैसे दुख को धूल के समान समझे, और मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान समझे, वो मित्र श्रेष्ठ होता है। इसलिए मैं तुम्हारी मित्रता को निभाऊंगा और तुम्हारा जो दुख है वो दूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। हे सुग्रीव, कि आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो आगे बड़ी मीठी मीठी बातें करे, अरे मैं ये कर दूंगा आपके लिए, ये कर दूंगा, और पीछे बुराई करे, कुटिलता ही करे पीछे, वो मित्र नहीं होता, वो तो कपटी मित्र होता है, कपटी दुष्ट होता है। जाकर चित अहि गति सम भाई, असको मित्र परिहरे बलाई। उसे तो सांप के समान टेढ़ा चलने वाला समझना चाहिए, जिसकी चाल टेढ़ी है सर्प के समान, वो बात बात में बदल जाता है। ऐसा मित्र नहीं होता, वो तो घाती होता है, मित्र घाती होता है। इसलिए मैंने मित्रता की है, तो मैं वचन पूरा निभाऊंगा, जो मैंने वचन दिया है वो। इसलिए अब चिंता मत करो। और बाली को मैं सुन सुग्रीव में मार रहा हूं, बाली एक ही बाण, और मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, मेरा विश्वास करो तुम। सखा सोच त्यागो बल मोरे। हे सुग्रीव, मेरे बल के आगे तुम अपना सोच त्याग दो, अपना दुख हटा दो, और मैं सुग्रीव उस बाली को अवश्य मारूंगा, तुम चिंता मत करो। कहा प्रभु विश्वास नहीं होता है, बाली बहुत बलवान है, बाली बहुत बलवान है। मुझे तब विश्वास होगा जब ये 7 तार के वृक्ष हैं, इनको आप धराशायी कर दोगे, एक ही बाण से भेद दोगे, तब मैं विश्वास कर लूंगा कि आप बाली को मार दोगे। जो इन वृक्षों को धराशायी कर देगा एक ही बाण से, वो बाली को मार लेगा। इसलिए दुंद अस्ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। और जैसे ही ताड़ के वृक्ष दिखाए श्री रघुनाथ जी को सुग्रीव जी ने, तो एक ही बाण में और भगवान श्री राम ने उन्हें ढहा दिया, नीचे गिरा दिया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। अब समझ गया प्रभु क्या आप बाली का वध कर सकते हैं, मैं समझ गया। भगवान श्री राम ने कहा वैसा करो, जाओ और तुम बाली को ललकारो, और बाली को ललकारो, तुम दोनों में युद्ध होगा, और बाली को तुम नहीं मार पाओगे, पर मैं बाली को छुप के बाण मारूंगा। क्योंकि बाली को ये वरदान लगा हुआ था कि जो उसके सामने आकर युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति दुश्मन में चली जाएगी, सामने वाले में चली जाएगी। आज सुग्रीव को साथ ले लिया है श्री राम ने, और सुग्रीव के साथ में जाते हैं और वृक्षों की आड़ में छुप जाते हैं भगवान, और सुग्रीव को भेजा, जाओ पंपापुर में और बाली को ललकारो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे से जाए निकट बल पावा। सुग्रीव राम जी का बल पाकर के गर्जना कर रहा है, गरज रहा है। सुग्रीव ने कहा है, आ जाए अब दुखदाई भाई, ये भाई तुझे बुलाता है, मारे बिना आज नहीं छोड़ू,
क्यों न द्वार पर आता है। अरे दुखदाई भाई, तू मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है। और आजा बाली, निकल करके आज आ बाहर, और ये तेरा भाई तुझे बुला रहा है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तेरा बैरी बन करके आया हूँ। अब तक मैं देखता रहा था कि भाई है, कोई बात नहीं है। इतनी सुनते ही बाली वीर मुष्टिक ले चला अकड़ करके। तारा तो बिकल हुई मन में बोली और चरण पकड़ करके। जैसे ही बाली चला है और वैसे ही चरण पकड़ लिए तारा ने। स्वामी मत जाइए, मत जाइए, आपको पता नहीं है सुग्रीव भगोड़ा है और अब तक भाग करके छुपा रहा पर्वतों की कंदराओं में। और आज अचानक से सुग्रीव कैसे आ गया? कोई न कोई तो कारण है, इसके पीछे कोई कारण है। और आज सुग्रीव अकेला नहीं आया है, सुग्रीव किसी को लेकर आया है। सुग्रीव किसी के बल पर ताल ठोक रहा है। नहीं तो सुग्रीव में इतनी हिम्मत कहाँ थी, वैसे ललकार पाता। वो तो आपके सामने सिर उठा के बात तक नहीं करता था, लेकिन आज ललकार रहा है। कोई चक्कर है, इसलिए हे नाथ मान जाओ, मेरे कहने से आप मत जाओ। बाली कहता है नहीं तारा, मुझे जाने दो। अरे तुम स्त्री हो और स्त्री का हृदय कायरपने जैसा होता है, डरपोक स्वभाव की होती हैं स्त्रियां, और तुम मुझे डर पा रही हो। अरे सुग्रीव क्या बिगाड़ लेगा मेरा? मैंने इसको मार के भगाया, इसमें कोई ताकत नहीं, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। कहा नहीं स्वामी, आप मान जाइए, मान जाइए। देखिए माताओं बहनों बुजुर्गों, स्त्री भी मित्र हुआ करती है, मित्र। क्योंकि ये अपने पति को मित्र की तरह समझ आती है, सहायता देती है, तो स्त्री को भी मित्र कहा जाता है, मित्र। लेकिन स्त्री को कहीं कहीं दुश्मन भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं ऋण करता पिता शत्रु पुत्र, पुत्र शत्रुरथ पंडित, रूपवती भार्या शत्रु। ऋण करता पिता शत्रु और पुत्र शत्रु पंडित और रूपवती भार्या शत्रु। अगर सुंदर स्त्री होती है वो पति की दुश्मन होती है। अधिक सुंदर हो तो उसे अपनी सुंदरता को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, उसे अपने पति के ही सामने श्रृंगार करना चाहिए, अपने पति के सामने ही उसे जाहिर करना चाहिए और किसी को दिखाने के लिए श्रृंगार न करे। और पिता कौन सा दुश्मन होता है? ऋण करता पिता शत्रु। जो पिता कर्जा ले लेता है और जमीन को गिरवी रख देता है, वो बालकों का दुश्मन हुआ करता है। क्योंकि जमीन बेच दी और अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे किससे गुजारा करेंगे? तो ऐसा ऋण करता पिता शत्रु होता है। और पुत्र कौन शत्रु होता है? जो ज्ञानी नहीं है, अपंडिता, जो मूर्ख है, मूर्ख पुत्र भी पिता का शत्रु होता है। और जो माँ कौन सी शत्रु है? माँ बेटों की कौन शत्रु होती है? जिस माँ का चरित्र ठीक नहीं है वो अपने बेटों की दुश्मन है। क्यों? कि उसके बच्चे जब कहीं निकल करके जाएंगे तो लोग इशारे से बात करेंगे ये उसी का बेटा है, उसी का। तो ऐसे बच्चों का जीना दुश्वार हो जाएगा, वो जी नहीं सकेंगे समाज में सिर उठा करके। ऐसी माँ भी दुश्मन होती है, ऐसी माँ। इसलिए पत्नी जो होती है वो मित्र भी होती है। पति को समझाए, सही सलाह दे, अच्छी राय दे। तारा समझा रही है बाली को, महाराज मत जाओ, मान जाओ, मान जाओ, रहने दो। इस सुग्रीव के पीछे कोई जरूर आया है, और नहीं तो सुग्रीव ऐसे ललकार कभी नहीं लगा सकता था जो आज ललकार लगा रहा है। लेकिन बाली ने एक नहीं सुनी, तारा के हाथ से पैर को छुड़ा लिया झटका दे करके और पहुंच गया जहां सुग्रीव ललकार लगा रहा था, वहीं पहुंच गया। दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा।